हाय, मैं हूँ लीना और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ड्राइंग पेंटिंग एंड स्केचिंग बाय लीना। तो यहाँ आज हम बनाने वाले हैं एक सीनरी और रेनी डे के ऊपर मैंने ये बनाई हुई है। हालांकि अभी आए नहीं है रेनी डे, लेकिन फिर भी मैंने इस सीनरी को बनाया है। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को और बताइएगा मुझे कैसा बना था आज का वीडियो। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर लिखकर बताइएगा। और अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, क्योंकि इसी तरीके के जो वीडियोज़ हैं वो मैं लेके आती हूँ। और अभी जो मैं वीडियोस बना रही हूँ वो बिल्कुल बिगनर्स के लिए हैं, जिन्हें बिल्कुल भी ड्राइंग नहीं आती है, वो बहुत ही इजीली इसे सीख सकते हैं। और एक बार थैंक्स बोलना चाहूँगी उन सारे सब्सक्राइबर्स को जिन्होंने अभी तक मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये ड्राइंग मेरी कंप्लीट हो गई थी और मैं यहाँ पे शेडिंग कर रही हूँ। तो शेडिंग स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पे 2B से करी है और उसके बाद मैं इसकी मिक्सिंग कर दूँगी। आप लोगों को मैं हर वीडियोज़ में बताती ही हूँ, और अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बता दूं कि किसी भी शेडिंग को हमें एक भी बार में जो है वो ख़त्म नहीं करना चाहिए। एक ही बार में उससे डार्क पेंसिल से बना के और उसको ख़त्म नहीं करना चाहिए। उसको एटलीस्ट 2 से 3 बार हमें टोन जो है वो अप्लाई करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले हमें 2B का यूज़ करना चाहिए, उसके बाद हमें 4B या 5B का मिडिल टोन के लिए, और उसके बाद हम 8B का यूज़ करते हैं डार्क टोन के लिए। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ जाकर चेक कर लीजिएगा, वहाँ मैंने इन चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से बताया। तो चलिए हमारी शेडिंग को हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए मिडिल टोन के बाद हमने जैसे ही उसकी मिक्सिंग करी और डार्कर टोन को अप्लाई करा, हमारे जो हमने पत्थर बनाए थे उसका शेड एकदम से ही चेंज हो गया। और वैसे भी जो पत्थर या पहाड़ होते हैं वो एक कलर के नहीं होते हैं, कहीं डार्क कहीं लाइट शेड उनमें होता ही है। तो इसके बेस पे भी हम इसमें शेडिंग कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो लाइट का भी इसमें रिफ्लेक्शन देख सकते हैं कि किस तरह से लाइट जो है वो आ रही है। तो दोनों तरीके से हम शेडिंग कर सकते हैं। तो चलिए इसको बनाते हैं हम लोग आगे। बैकग्राउंड बनाने के लिए मैंने पहले से ही जो डस्ट है वो कलेक्ट करके रखी थी। इसे मैंने किस तरीके से बनाया है, हम जब पेंसिल जो है वो शार्प करते हैं तो उसमें से कुछ ब्लैक जो डस्ट जो निकलती है उसे मैं इकट्ठा कर लेती हूँ और उसे मैं बैकग्राउंड वगैरह के यूज़ में जो है वो ले लेती हूँ। तो इससे बहुत ईजी भी हो जाता है करना, और जो लाइन्स वगैरह है वो भी नहीं दिखती हैं। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने एक नदी बनाई हुई है और उसके बीच में छोटे छोटे पत्थर बनाए हुए हैं, और अब मैं इनकी मिक्सिंग कर देती हूँ। क्लाउड्स बनाने के लिए मैं पहले थोड़ा सा इरेज़र की सहायता से एक शेप बना रही हूँ क्लाउड का, और उसके बाद मैं पेंसिल से आउटलाइन करके इसकी भी मिक्सिंग कर दूँगी। तो थोड़ा सा एक क्लाउड का इफ़ेक्ट इसमें आ जाएगा।
उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।